वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो आपके लिए है ये ये हमारा 5 साल पेपर है। वन बाय वन हमने जो 5 साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने लगे हैं वो है 2019 का पेपर। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। 2019 का पेपर है ये, बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो हमने सॉल्व करना है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। पार्ट 1 में आएगी और पार्ट 2 में आएगी। पार्ट 1 जो है उसमें हमने एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो कि 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 सॉल्व करने होते हैं, ये हम पार्ट 2 के अंदर कर रहे होंगे इसी वीडियो के। तो सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि एमसीक्यूज़ टोटल टोटल 10 नंबर की आनी है। पहली एमसीक्यूज में कहता है सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ, आप देख सकते हो। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दे देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका जज़र लेना है। एक जमा का जज़र होगा, एक माइनस का होगा। जो जमा का जज़र होगा उसका आंसर +2 आ जाएगा, और जो माइनस का जज़र होगा उसका आंसर -2 आ जाएगा। और यही इसका आंसर है, ये वाला सी। उसके बाद में कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका ये जो आंसर है 1 है। आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 219 पे आप जाओगे, वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना उसकी डेफिनेशन है। उसमें बताया गया है कि जो डायगोनल होते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, यानी कि ये 1 के इक्वल होते हैं। और यही इसका आंसर है 1। यही इसका आंसर है। ये वाला ये लगा हुआ है 1, गुड लगा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द एनविटी इन विच टर्म्स ऑफ एनविटी इज फिक्स्ड। वो कह रहा है कि एन एनविटी इन विच टर्म ऑफ एनविटी इज फिक्स्ड कॉल्ड। इसका आंसर जो है वो एंटी सर्टन है, सर्टन। ठीक है, ये एंटी वाले चैप्टर में आप जाके देखोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है सोल्व वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू और वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर वाई। वाई की क्या वैल्यू, यानी कि वो कह रहा है कि एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो हमने क्या करना है, हमने y की जो है वो वैल्यू मालूम करनी है। कैसे मालूम करनी है, ये सोल्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने ये किया है, एक हमारी इक्वेशन ये है, एक हमारी इक्वेशन ये है। मैंने इस इक्वेशन से क्या किया, मैंने इस इक्वेशन से जो मेरा ये माइनस का x था इसको मैं ले गया इधर, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का x। और ये जो माइनस, ये जो प्लस का 2 है ये उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो x है, जो यहाँ पे x था, x की जगह पे मैंने ये y की y माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दी है, y प्लस इंटू वाई माइनस 2। अब y प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये आ जाएगा, ये 2y हो जाएगा। और ये माइनस का 2 उधर जाके जब इसमें से होगा तो ये ज़ीरो हो, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये मैं कह रहा हूँ ज़ीरो हो जाएगा। ये इधर माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का जाके उधर ये 4 हो जाएगा। इधर है ये जो है ये जमा होकर 2y हो जाएगा। अब ये यहाँ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो 4/2, 2 × 2। वाई का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने वाई का आंसर 2 ही लिया हुआ है। उसके बाद जो पांचवा है उसमें वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 300 इज़ 30। यानी कि जो 300 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 300, 300 की क्या ऐसी परसेंटेज है जो 30 होगा। तो ये हमने किस तरह से मालूम करना है, ये हमने इस तरह से मालूम करना है कि किताब का जो पेज है वो है पेज नंबर 29, जहाँ पे ये है परसेंटेज का फॉर्मूला है A% ऑफ B इज इक्वल टू C। यानी कि जिस चीज़ का परसेंटेज लेना है वो यहाँ पे लिखते हैं, जो परसेंटेज खुद है वो यहाँ पे लिखी जाती है, और जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब जो परसेंटेज लेनी है वो तो मैंने मालूम करनी है, तो वहाँ मैंने x लिख दिया है। ऑफ बी, जिसकी परसेंटेज है वो मेरा 300 है, 300 को मैंने यहाँ लिख दिया है। और जो मेरा ये जो आंसर है वो 30 मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो साथ हमेशा 100 भी आता है, ये परसेंटेज के लिए होता है। ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ A B ये 100 और ये C। अब एक जगह पे
मैंने लिख दिया हुआ है। ए जो है ये मालूम करना है मैंने, यानी कि ये परसेंटेज वाला है। 300 ये है, ये 100 वैसे, और ये 30 जो है ना सी, ये मेरा ये 30 है। अब 100 ज़रब 30, और ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होगा, तो जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास 10 आ जाएगी। आप देख सकते हो कि जो ए की वैल्यू है ये एंड पे है, ये किधर गया है, ये 10 आ रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जी x+4 इज इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ x+4 इज इक्वल टू 12, और ये करने के बाद क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इधर जमा का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 चले जाएंगे तो बाकी 8 रह जाएगा, और यही है। ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ x/4, ये आ जाएगी, प्रपोर्शन आ जाएगा हमारा 3/2, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, इसकी सोल्यूशन जो है वो ये रही, ये इक्वल टू के साइन में हो जाएगा, x/4 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये दो इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो आंसर है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये मेरा 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है द बाइनरी नंबर सिस्टम 5 इज़, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 को हम किस तरह लिखेंगे, आए अब ये देख लेते हैं किस तरह लिखना है। 2 ज़रब 2 4, ये कितना है 5, बाकी कितना रह गया 1, वो 1 इधर आ गया। 2 1 2, यानी कि 2 1 2, 2 - 2 ये 0 होगा ना, तो ये इसको लिखते कैसे हैं, 1 0 1, और ये 2 के अंदर। नेक्स्ट है अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड, फर्स्ट डिग्री जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इधर मैं लीनियर का बता देता हूँ। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये वाली, जिसमें सिर्फ जो मैक्सिमम डिग्री आ रही है ना वो 1 आ रही है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। अगर यही हो जाए ना x2 + x + 0 इज इक्वल टू 0, इसमें जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये आपने फ़र्क याद रखना है। ये मल्टीप्लाई, ये जो MCQs हैं चेंज होकर भी आ सकती हैं। अगर यहाँ उसने लीनियर का पूछा है तो ये क्वाड्रेटिक का भी पूछ सकता है। जो क्वाड्रेटिक होती है वो डबल डिग्री होती है, 2 डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन का, ये हमारा लीनियर आंसर होगा। उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इसने PRT को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमने जो किताब में पढ़ा है 74 पेज के ऊपर है ये, वहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन। पिन का मतलब, पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, इसका मतलब भी पी है। आई का मतलब है रेट, ये आर का मतलब रेट है। एन का मतलब ईयर है, तो ये टाइम है। यानी कि ये इधर जो है ना वो PRT इसका आंसर है, जो इसमें से मैंने चूज़ करना है। ये जो MCQs इन्होंने मुझे यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये हमारी MCQs कंप्लीट हो गई हैं। 10 नंबर की MCQs हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि इनके सोल्यूशन किस तरह से हैं। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन है 2, इसका जो पार्ट 1 है उसमें है डिफाइन प्रोपोजिशन के प्रोपोर्शन। ये जो मैं प्रोपोर्शन वाला चैप्टर करवा रहा हूँ ना, तो मैंने काफ़ी जगह पे ना प्रोपोजिशन बोला है बार बार बार, और काफ़ी कमेंट्स आए हैं लोगों के, ओ भाई इसको प्रोपोर्शन बोलो, आप प्रोपोजिशन बोल रहे हो। तो जब फ्लो में बात कर रहे होते हैं तो भाई नहीं माइंड में रहता, निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, ये प्रोपोर्शन है। तो डिफाइन प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन है, तो आए डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। प्रोपोर्शन में ये है द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ की जो इक्वलिटी है, जो कि उनको लॉजिकली इक्वल बनाती है, इक्वल लॉजिकली और न्यूमेरिकली, यानी कि उनकी न्यूमेरिकल मतलब होता है डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये जो मैं डिजिट बोला ये न्यूमेरिकली है। लॉजिकली के समझने की हद तक,
कि उनको लॉजिकली और न्यूमेरिकली जो है ना वो इक्वल बनाती है। अब ये एक रेशो है और ये एक रेशो है, ये जो है ये हमारी प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है, ये हमारा प्रोपोर्शन है जो कि इनको लॉजिकली और न्यूमेरिकली इक्वल बनाता है। यही इसकी डेफिनेशन है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ की इक्वालिटी जो उनको न्यूमेरिकली और लॉजिकली इक्वल बनाती है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। 60 और 80 उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इसको मैक्सिमम कम से कम डिवाइड करेंगे कितना होता है। पहले इसको हमने किया 2 से, 2, 3 और 2 0 0, 2, 9 और 2 0, ठीक है, ये आ गया है। उसके बाद इसको करेंगे 3 के साथ, 3, 3, 10 और 3, 3 9 और 0, 10 और 30 आ जाएंगे, 10 1 और 10 3, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है तीसरा इसका पार्ट है, वो कह रहे हैं फाइंड 40% ऑफ 300, कि 300 का 40% क्या होगा। ये वही चीज़ है, ए परसेंटेज बी इज इक्वल टू सी। अब ए परसेंटेज, परसेंटेज कौन सी है, 40, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है 40, और जिसकी है 300 वो यहाँ लिख दिया, और जो आना है वो सी आ गया आगे। अब 40 का, इसका मैं अगर 40 में से लेता हूँ 300 का, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है। इसको मैंने करना है 300 तो ज़रा 40 तकसीम 100, ये आ जाएगा 120। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस 25% एज फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में, फ्रैक्शन में लिखना है। तो 25 को बटे में अगर लिखना है तो ये जो फ्रैक्शन होती है इसकी कीमत एक ये है, यानी कि 25, और ये जो है इसकी कीमत है 1/100, ये इसके साथ 25/100 हो जाएगा, और 25 1 और 25 4 जो है वो 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹2000 एक साल के लिए है और 10% है। इसका फॉर्मूला पिन है, PIN पिन। प्रिंसिपल अमाउंट 2000 ये रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ये रहा, 10% है तो इसको 10/100 करके लिखते हैं, ये 0.10, ठीक है, ये इस तरह लिखते हैं, और नंबर ऑफ़ ईयर 1 है। ये 0.10 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 के साथ तो 200 जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। उसके बाद है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की इन्होंने एक डेफिनेशन मांगी हुई है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, दिखा देता हूँ। कहते हैं तो ये छठा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड आर पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इन एनी बिजनेस डील। किसी भी बिजनेस डील के अंदर रकम देते वक्त या लेते वक्त जो एक अमाउंट होती है ना, शुरू की अमाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड आर पेड, मिलती है या दी जाती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इन एनी बिजनेस डील, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक से 50,000 रुपये का लोन लिया है, यहाँ पे अब ये रिसीव आ रहा है तो ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। मैंने किसी को 20,000 का लोन दिया है, अमाउंट पे की है, तो ये जो पैसे दिए हैं, चाहे रिसीव है चाहे पे है, कोई भी बिजनेस डील है उसके अंदर पेमेंट दे रहे हैं ले रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, वो उसकी जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद है डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसका जो है ना वो बनाया है, इस पे काम किया था, तो वो डेफिनेशन ये रही। ऑर्डिनरी एन्युटी in which every payment is made at the end of each payment period and it continues for definite period। अगर आपने ये वीडियो देखी है ना तो आपको ये याद होगा, मैंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है। अगर नहीं पता चल रहा ना तो ये 2.3 की जो वीडियो है ना, टू एक्सरसाइज 2.3 की जो वीडियो है उसमें जाके देखो, उसमें ये बड़े डिटेल में बताया हुआ है, इसको मैं यहाँ नहीं कर रहा। उसके बाद
ये एक्सप्रेस वाला भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। ऑर्डिनरी जो है ये भी हमारा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 3 शुरू हो जाएगा। अभी जो पहले हम कर रहे थे वो क्वेश्चन 2 था, यानी कि वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन 2 था। अब जो मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर जो पहली उसने चीज़ पूछी है, उसने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो ये कुछ इस तरह से है, एन अलजब्रिक इक्वेशन, ये एक अलजबरा की इक्वेशन है, इन वन आर मोर अननाउंस, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननाउंस होते हैं, विद मैक्सिमम पावर ऑफ टू, और मैक्सिमम पावर जो है ना वो 2 होती है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में, हम जब क्वेश्चन 1 कर रहे थे जिसमें एमसीक्यूज़ किए हैं, वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये x+1 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। x2 + 2x + 3 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, यानी एक या एक से ज़्यादा अननोन होंगे, और जो अननोन होएगा उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होगी। यही इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद उसने जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है नंबर 2, उसमें उसने पूछा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पानी की तरह याद होना चाहिए, -b × b² -4ac/2a। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक के बाद जो है ना वो तीसरा है, उसने बताया है कि एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, जिनको हमने सॉल्व करना है और एक्स और वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये इसको ऊपर रखा है और इस इक्वेशन को नीचे रखा है, ये वाई वाई कट जाएगा और ये जो है वो आ जाएगा 2x। इसको जमा किया 55 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 27.5। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इक्वेशन ले लूँगा x+y, x के अंदर ये वैल्यू डालूंगा, ये y मैं निकाल लूँगा, ये इधर जमा हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा ये आ जाएगा। तो 27.5 और 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 5 है इसका, उसने पूछा है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो है ना, क्वांटिटी हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पे वेट, एज, मेरा वेट कुछ और है, उसका वेट कुछ है, फलाने का वेट कुछ है, हम किसी का वेट एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये वेरिएबल है, यानी कि ये वेरी करता है, चेंज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज होता है। कांस्टेंट वो होता है जिस जो फिक्स नंबर होता है, 1 2 3 4 5। अब 1 है तो वो 1 नहीं है, वो 2 नहीं होगा, 3 है तो वो 3 है, यानी कि ये कांस्टेंट है। अब मैं अगर यहाँ पे ये मिसाल देता हूँ एक इक्वेशन की, 5x + 7, ये जो 7 है ये 7 ही है, ये 7 है तो 7 ही है, ये 6 नहीं हो सकता। तो ये कांस्टेंट है। और ये जो x है ना, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके साथ कुछ लगेगा इसकी वैल्यू चेंज हो जानी है। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर। उसने पूछा है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज और कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उसने कहा है कि जो 35 है ना, इसका बाइनरी बना के दें। तो इसका किस तरह से बनेगा, ये 35 है, 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 2 1 2, यहाँ से एक बच्चा 15 हो गया, 2 7 35, और ये 15 हुआ था, 2 7 14 होता है, एक बच गया वो एक बाहर आ गया, 2 8 16, ये 16 हुआ, एक बचा वो एक बाहर लिख दिया, 2 4 8, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, 2 4 8 पूरा हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ये बाहर ज़ीरो आ गया, 2 1 ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, ये 1 0 0 0 1 और 1, इस तरह से हमने इसको लिखना है। ये इसका आंसर है, 35 का ये आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कि ए का स्क्वायर जो है ना वो मालूम करना है। ये एक सेट है, यानी कि एक कॉलम है जिसका हमने ए स्क्वायर लेना है। तो ए को ए से ज़रब कर दूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी ए लिख दिया, यहाँ पे भी ए लिख दिया। उसके बाद ये ये मल्टीप्लाई हुए, ये मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुए, ये मल्टीप्लाई हुए। उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई हुए, ये और ये मल्टीप्लाई हुए, दरम्यान में जमा आएगा, ठीक है। ये और ये मल्टीप्लाई हुए, ये और ये मल्टीप्लाई हुए। इन दोनों को आपस में ज़रब किया, इन दोनों को आपस में ज़रब किया,
ये 4 4 16, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 4 3 12, 5 3 15, 3 2 6, 5 5 25, जमा 22 27 18 31। उसके बाद है ए इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि ये हर पेपर में ही आता है। ए इनवर्स हर पेपर में आता है। इसको तो पानी की तरह याद कर लो, इसको रट्टा लगा लो कि ये आपने करके जाना ही जाना है। ये हर पेपर में आता है, ये इसके बगैर पेपर नहीं आता। इस क्वेश्चन ए इनवर्स के बगैर पेपर नहीं आता। ये इसने एक कॉलम दे दिया है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको तकसीम करना है। ए जो है क्या है, ये इसका उर्दू में तो मक्ता था, अब अंग्रेज़ी में मुझे भूल गया है, मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैंने जो इसकी एक्सरसाइजेस करवाई हैं ना उसमें मैंने बताया हुआ कि ये क्या होता है, मुझे बड़ा पुराना याद है कि ये मक्ता है। एडजॉइंट ऑफ ए है और ये मक्ता है। अब मैं सॉरी, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। याद आ गया, फाइनली याद आ गया। अच्छा, अब ए, इसका डिटर्मिनेंट लेना है ए का, तो ये किस तरह लूँगा मैं? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 12, फिर माइनस लगेगा और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 12, दरमियान में माइनस आया, 2 1, और ये 10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है? ये ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है। इनकी आपस में लोकेशन चेंज होनी है। ये 4 इधर चले जाना, 3 इधर आ जाना है। ठीक है, 4 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, और इनकी अलामतें चेंज कर देनी है, सिंबल्स चेंज कर देने हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी हो गया और डिटर्मिनेंट भी हो गया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिख दिया है और जो डिटर्मिनेंट वो नीचे लिख दिया है। उसके बाद 4/10 ये आ गया, 2 - 2/10 ये आ गया, -1/10 ये आ गया, और 3/10 ये आ गया। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये मैंने आंसर बना दिया इसका। तो ये जो हमारा 2019 का पेपर है, 2019 का जो हमारा पेपर है, 2019 का पेपर, इसके एमसीक्यूज़ मैंने आपको करवा दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया, और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके भी सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसके हैं 3 सवाल। हर सवाल के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। वो 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। तो वो इसके बाद जो ये पार्ट 1 है, ये जो नेक्स्ट आएगी वीडियो पार्ट 2, उसमें मैं आपको इसके ये बाकी जो 3 सवाल है ना वो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो ठीक है, फिर अभी मिलते हैं अगली वीडियो में और करते हैं बाकी भी इसका। मैंने करवा दिया काम, जो मेरे एंड से था वो मैंने कर दिया है। अब आपके एंड से आपको पता है आपने क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के जो लिंक्स हैं वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करने हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आप ऑनेस्टली खुद से सोचो कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोग भी देखेंगे उनको भी फ़ायदा होगा भाई। तो लिहाजा उनसे भी शेयर करो। तो ठीक है, फिर शुक्रिया, थैंक यू।